नमस्ते साथियों, यह है यूट्यूब का पीएच नेटवर्क। मैं हूं प्रदीप। आशा करता हूं कि आप सब ठीक होंगे। आप जब जानते हैं, जब दो व्यक्तियों के बीच में झगड़ा होता है, लड़ाई होती है, तो एक जख्मी हो सकता है, दूसरा भी जख्मी हो सकता है। कभी कभी क्या होता है कि एक ही व्यक्ति जख्मी होता है और उसको दो टांके लगते हैं, तो दूसरा व्यक्ति अपने दोस्तों से कहता है कि मैंने उसको ऐसा मारा, ऐसा पटक दिया कि उसको 5 टांके आ गए। तो लोग उसकी वाह वाह करते हैं। लेकिन जब भारत ने पाकिस्तान पे हमला किया, तो भारत ने कहा कि हमने 20 ठिकानों पर हमला किया और पाकिस्तान का नुकसान पहुंचाया। लेकिन पाकिस्तान कहता है कि हमारे 28 ठिकानों पर हमला हुआ और हमारा बहुत ही ज़्यादा नुकसान हुआ। लेकिन हिंदुस्तान ने ऐसा क्यों किया? उन्होंने क्यों कहा कि हम ज़्यादा मारा और कहा कम? उनको पता था कि हमारे जो लॉन्ग रेंज मिसाइल है इतनी स्पीड से वहाँ अंदर घुस गए कि उसका दर्द होना ज़रूरी था। अगर वो चुप भी रहते, लेकिन जो दर्द था वो उनको चीखने के लिए मजबूर करेगा, ये हिंदुस्तान जानता था। इसलिए हिंदुस्तान ने 28 की जगह 20 जगह का ही नाम लिया। पहले दिन आपको पता है कि पाकिस्तान वाले जुलूस निकल रहे थे, खुशी से झूम रहे थे। अब पाकिस्तान के नेता सारी दुनिया में घूम रहे हैं कि हम हिंदुस्तान के साथ बातचीत करना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि हिंदुस्तान और अमेरिका से, जो सऊदी अरबिया और दूसरे देशों से विनती करते हैं कि हम हिंदुस्तान के साथ बातचीत करना चाहते हैं। और दूसरी बात है कि पहले वो न्यूक्लियर वार की धमकी देते थे, हमारे पास बम है, पाव वाला, आधा किलो वाला, 3 पाव वाला, तो हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। लेकिन अब वो सिर्फ न्यूक्लियर ब्लैकमेल की बात ही नहीं करते हैं। और उनके जो उग्रवादी थे वो भी बड़े बड़ी धमकियां देते थे, हम हिंदुस्तान को छोड़ेंगे नहीं, हम इनको ख़त्म करेंगे। 500 एक हम उनका एक जो असली उग्रवादी, वो अपने आप को डिफेंस एक्सपर्ट बोलता है, हम जाहिद हामिद, जिसको लाल टोपी भी बोलते हैं, क्योंकि वो मतलब यूजुअली लाल टोपी पहन के ही पब्लिक में आता है। वो कहता है कि भारत ने हमारे खिलाफ एक्शन शुरू किया है, पानी बंद किया है और भी काम शुरू कर दिया कि वो पाकिस्तान को ख़त्म करना है चाहता है। लेकिन वो पहले क्या कहता था कि हमारी फौजें हैं वो हिंदुस्तान को 5 साल में ख़त्म कर देगी। हमारा जो गज़वाए हिंद का प्रोग्राम है वो 5 ज़्यादा से ज़्यादा 10 साल में पूरा हो गया, हमारे मुजाहिदीन इसके लिए तैयार है। अब वो दूसरी भाषा बोलने लगा है। इसी तरह से उग्रवादी भी जो धमकियां देते थे वो भी शांत हो गए। उनको लग रहा है कि अगर हमारी आवाज़ से, अगर हमारी शक्ल हिंदुस्तान ने देखी, कहीं ऐसा न हो कि हम पर हमला करे या कोई अज्ञात व्यक्ति हम पर हमला करे और हमें मार देंगे। परसों ही एक कुख्यात आतंकवादी अब्दुल अजीज, जिसने जो कि हिंदुस्तान में बहुत से हमलों के लिए जिम्मेदार था, बहुत से जान माल की उसने नुकसान किया था, वो कल मारा गया। लेकिन देखने की बात यह है कि पाकिस्तान में हर एक व्यक्ति फटने के लिए तैयार होता है, चाहे कोई 50 रुपए के लिए फटे या कोई 5 लाख के लिए फटे, क्योंकि उनको ये लगता है कि जब हम फटेंगे, पहुंचेंगे तो हम बेहतर हुरों के पास ही। 5 लाख वाला फटेगा, उसको भी लगता है कि मैं बेहतर हुरों के पास ही पहुंच जाऊंगा। वो सोचते हैं कि ये हमारे लिए विन विन पोजीशन है। कई कई ये भी लगता है कि वो कहने के लिए धमकियां देते हैं। ऐसे भी हिंदुस्तान में भी हमने कई लोगों को देखा है कि वो भी धमकियां देते हैं कि हम ऐसे हैं, वो हम वैसे हैं। दूसरी बात यह है कि जब वो झुंड में आ जाते हैं तो एक अकेला आदमी हो तो उस पर हमला कर देते हैं, कहते हैं कि हम गाजी हैं।
हम इस्लाम के सिपाही हैं। दरअसल ऐसी बात नहीं है, लेकिन क्योंकि वो ऐसी जगह पे हमला करते हैं जहाँ पर अगला कमज़ोर होता है, जैसे कि वो बैसरन वादी में हमला करेंगे। जैसे लगता है कि वहाँ पर वहाँ पर जो टूरिस्ट थे उनको धोखे से वहाँ ले जाया गया। ऐसी जगहों पर ये हमला करते हैं और अपने आप को बड़े बहादुर समझते हैं। उनसे पूछते हैं कि जो वहाँ के यूट्यूबर है, वहाँ के लोगों से, पाकिस्तान के लोगों से पूछते हैं कि तुम क्या हिंदुस्तान के साथ मुकाबला कर सकते हो? वो कहते हैं हाँ, क्यों नहीं कर सकते, हम तो कलिमा के, हमारे पास कलिमे का जोश है, कलिमे की दौलत है, हम कुछ भी कर सकते हैं। जब वो यूट्यूबर उनसे पूछते हैं वहाँ के लोगों से, वहाँ पर तो हथियार बड़े खतरनाक है, कहते हैं कि हम हाथों से ही कर सकते हैं, हम एक आदमी उनके 100 सैनिकों को मारेंगे, 100 सिपाहियों को मारेंगे। जब तक वो गलतफहमी में रहेंगे वो दूसरों को भी तकलीफ देंगे और खुद भी तकलीफ में रहेंगे। लेकिन देखने वाली बात है, जो देश अपने आप को डेमोक्रेसी बोलते हैं, जो अपने आप को ह्यूमन राइट्स के चैंपियन बोलते हैं, वो उनको अपने यूज़ के लिए इस्तेमाल करते हैं, चाहे कितने भी लोग मरे। यानी कि वो जो देश है जो इनकी मदद करते हैं वो भी इस चक्कर में शामिल है। अब उनके लिए आप ऐसे लोगों को ले जो उनको मदद करते हैं, उनको पैसे दे देते हैं। जैसे उनको नुकसान हो गया तो $800 मिलियन का IMF का लोन मिल गया, वर्ल्ड बैंक ने लोन दिया। ये पता है कि वो सारा जो पैसा है वो फौजियों के पास जाता है और आतंकवादियों के पास जाता है। वर्ल्ड बैंक भी, उन्होंने कहा कुछ सालों में $50 बिलियन हम इनको लोन देंगे। तो ऐसा क्यों करते हैं? यानी कि वो अपने इंटरेस्ट के लिए, अगर दूसरे देशों में लोगों की जान भी जाए उनकी उसकी परवाह नहीं है। आपकी राय इसके बारे में क्या है, हमें बता दीजिए। और हम आपसे ये भी आग्रह करते हैं कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।